नमस्कार, वर्क 24 में आपका स्वागत है। मैं राजीव सिंघल इस हफ्ते की राजनीतिक सुर्खियों को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इस हफ्ते राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या गांधी परिवार का विश्वास खो चुके हैं? क्या कांग्रेस आला कमान उनको हटाने का मन बना चुका है? इन कई कारणों की वजह से सुर्खियों में रहा। असल में इस हफ्ते राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर उम्मीदवारों का चयन होना था। अशोक गहलोत पिछले एक हफ्ते से दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। उन्होंने कांग्रेस के सभी नेताओं से मिलकर अपनी जो लिस्ट थी उसके ऊपर मोहर लगाने की कोशिश की। उन्होंने अपने विश्वस्त महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को मधुसूदन मिस्त्री के पास में भेजा और खुद अंबिका सोनी सहित कई नेताओं से मिले। वो चाहते थे कि जो निवर्तमान विधायक है उन सब के टिकट बरकरार रखे जाएं। वो जो लिस्ट दे रहे हैं उसके ऊपर कांग्रेस हाईकमान मोहर लगाए, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये नहीं चाहते थे। वो अशोक गहलोत से नाराज थे। पिछले साल सितंबर में जब कांग्रेस आला कमान ने अपने दो पर्यवेक्षकों खड़गे और अजय माकन को जयपुर में भेजा था, तब अशोक गहलोत के इशारे पर शांति धारीवाल और महेश जोशी ने सभी विधायकों को अलग इकट्ठा कर लिया था और विधायक दल की बैठक नहीं होनी थी। उस समय कहा गया था कि अशोक गहलोत ने कांग्रेस आला कमान को ठेंगा दिया है, लेकिन एक साल बाद कांग्रेस आला कमान अब अपर हैंड की स्थिति में आ गया है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी बड़ी बारीकी से अशोक गहलोत द्वारा दिए गए नामों को देख रहे हैं। जब बैठक के अंदर शांति धारीवाल का नाम आया तो सोनिया गांधी ने तो यहाँ तक कहा, क्या ये वही आदमी है? अशोक गहलोत ने शांति धारीवाल की पैरवी करते हुए कहा कि मैडम, इन्होंने कोटा में बहुत विकास के काम कराए हैं और इन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। तो राहुल गांधी ने जवाब दिया कि भारत जोड़ो यात्रा में जब वो कोटा से निकले थे तो कई लोगों ने शांति धारीवाल के खिलाफ ज्ञापन दिया था। अशोक गहलोत ने कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई को भी मैनेज कर लिया था। कहा जाता है गौरव गोगोई जो अशोक गहलोत के मुकाबले काफ़ी जूनियर है, अशोक गहलोत के प्रभाव में आ गए थे और उन्होंने कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक में 50 से अधिक एक नाम का पैनल प्रस्तुत किया। राहुल गांधी इससे बहुत नाराज हुए क्योंकि वो सुनील कानूगोलू से पहले ही राजस्थान में सर्वे करा चुके थे, जिन्होंने अपनी सर्वे रिपोर्ट में कहा था 50 से अधिक विधायकों के टिकट काटे जाने चाहिए क्योंकि उनसे वहाँ की जनता असंतुष्ट है और उन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। लेकिन गौरव गोगोई ने अशोक गहलोत के इशारे पे एक नाम के पैनल बना कर दिए। राहुल गांधी इस पर भड़क गए और उन्होंने गौरव गोगोई को कहा कि यदि एक नाम का ही पैनल आना था तो वही स्वीकृति दे देते, उसे इलेक्शन कमेटी में लाने की क्या जरूरत थी। इसके बाद राहुल गांधी ने मुकुल वासनिक और अजय माकन को कहा कि वो अशोक गहलोत के साथ मिलकर इस लिस्ट को दोबारा देखें और जिन विधायकों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है उनका टिकट काटने के लिए अशोक गहलोत को तैयार करें। अभी कांग्रेस ने 33 उम्मीदवारों की पहली सूची जाहिर की है और इस सूची के अंदर 29 से ज़्यादा निवर्तमान विधायक हैं। 3 ऐसे उम्मीदवार हैं जो पिछला चुनाव हार गए थे। असल में इस सूची के अंदर सब वो नाम हैं जो आने ही थे। अभी कांग्रेस आला कमान के पास 167 उम्मीदवारों के चयन की घोषणा होना बाकी है और कांग्रेस आला कमान यानी राहुल गांधी इस सूची को बारीकी से देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी अशोक गहलोत को अब कोई फ्री हैंड नहीं देना चाहते। उनका विश्वास अशोक गहलोत से ज़्यादा सचिन पायलट पर है। यही वजह है कि जब अशोक गहलोत ने पिछले दिनों ये कहा कि उन्होंने मनेसर जाने वाले विधायकों के टिकट पर कोई आपत्ति नहीं की है, तो सचिन पायलट ने भी पलटकर जवाब दिया कि उन्होंने भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नहीं आने वाले विधायकों पर कोई आपत्ति नहीं की है। असल में कांग्रेस आला कमान अब सचिन पायलट में राजस्थान का भविष्य देख रहा है। देखते हैं अशोक गहलोत इस बार गांधी परिवार को किस तरह से मैनेज कर पाते हैं। वो मैनेज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये कांग्रेस की आने वाली सूचियों से स्पष्ट हो जाएगा। यदि अशोक गहलोत की चलती है तो वर्तमान विधायकों को सभी को टिकट मिलेगा, लेकिन अगर कांग्रेस आला कमान की चली तो 50% से ज़्यादा विधायकों के टिकट कटेंगे। धन्यवाद।